हमने 5 दिन तक हड़ताल किया और उसी की बदौलत 6% डीए दिया गया है। सिर्फ डीए, एचआरए की बात ही नहीं हुई है। 2006 से वो अटका हुआ है। डीए भी है, पूरी परिपाटी को बदल डाली है। आप सभी के श्री चरणों में इसलिए मैं प्रणाम करता हूं कि आपने उस विसंगति को जाना, समझा और तभी आप फिर से एक बार इस समर में हैं कि हम अब सरकार को दिखा देंगे कि जब कर्मचारी अधिकारी एक साथ होते हैं तो कोई भी सत्ता पल में बदल जाती है और ये आपको अपनी ताकत पहचान के रखनी है। साथियों, जिस दिन से यह घोषणा हुआ था कि फिर से हमको समर में कूदना है, हमारे कुछ साथी संगठन से आया था कि वे नहीं आ रहे हैं। सर्वप्रथम बालोद जिला ही बोला था कि ये गलत परंपरा चल रही है और सहायक शिक्षक फेडरेशन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ेगा। कोई आए चाहे मत आए, क्योंकि मेरा ये व्यक्तिगत विचार और मेरे संगठन का विचार है कि अगर आप सही के रास्ते पे चलते हैं, अगर आप नेकी के रास्ते पर चलते हैं तो प्रताड़ित तो हो सकते हैं साथियों, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकते। हम प्रताड़ित हो रहे हैं। इतनी गर्मी में हमको यहाँ बैठना पड़ रहा है, कर बारिश हुआ फिर भी हम डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। ये प्रताड़ना है सरकार की। प्रताड़ना और बढ़ सकती है। जिस दिन से घोषणा हुआ कि 22 तारीख को हम हड़ताल में बैठेंगे, शासन की तरफ से एक वेब न्यूज चला कि सरकार बहुत जल्द एस्मा लागू करेगा। आप सभी ने पढ़ा होगा, सभी जुड़े हुए हैं। एस्मा नाम सुनकर ही थोड़ा हंसी आती है, क्योंकि अधिकतर मैं शिक्षक हूं तो शिक्षकों की बात करूंगा। क्योंकि जब भी हम हड़ताल में जाते हैं सबसे पहले निलंबन होता है, बर्खास्तगी होती है, हम जेल भी जाते हैं। अब एस्मा, जो जेल जाया हुआ आदमी है उसके ऊपर एस्मा लगाओगे तो हंसी आएगी कि नहीं आएगी? और मेरे साथ साथ जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, सबका व्यक्तिगत जो समस्याएं होती है उसके लिए वे भी कभी ना कभी हड़ताल करते हैं और एस्मा तो सबके ऊपर लागू हो गई है। हुई है कि नहीं हुई है? फिर भी आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एस्मा की वजह से किसी की नौकरी गई हो। संघे शक्ति कलयुगे, जो संगठन में शक्ति है वही कलयुग का जो शक्ति है। अगर आपके ऊपर कुछ अहित होता है तो संगठन आपके साथ खड़ा हुआ है। 2 दिन पहले कल ही पेपर में आया, 1 दिन पहले मुझको पता चल गया था। एक बालोद जिला में एक गांव है, वहां के कुछ ग्रामीण भटके हुए हैं। जी हाँ, बेलमान नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन वहां के मैडम का रात को ही मैसेज आ गया था कि सर सरपंच का ये आया मैसेज कि ग्रामीण बोल रहे हैं कि आपको घुसने नहीं दिया जाएगा यहाँ पे शिक्षक। हमने कहा था, मैडम को कहा था कि मैडम आप थोड़ी भी चिंता ना कीजिए, अगर वो घुसने ना दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ससम्मान जब तक आप, और मैंने पूरे अपने जिले को कहा है, अपने एक एक साथी को कहा है। ये भी बताना चाहूंगा क्योंकि हमारा जो संगठन है छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन, सहायक शिक्षक जो प्राथमिक में पढ़ाते हैं उनके लिए बोला जाता है। उस समय मिडिल और हाई वाले बहुत सारे शिक्षकों का मेरे पास कॉल आया था कि सर आप तो साथ देंगे सहायक शिक्षक का, जो प्राथमिक में शिक्षक है उनका साथ दोगे, लेकिन जो मिडिल में है और हाई में है अगर उनके खिलाफ कुछ होता है तो आप क्या करोगे? मैंने कहा था कि शिक्षा विभाग का केवल सहायक शिक्षक नहीं, चाहे वो सहायक शिक्षक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे व्याख्याता हो, और इसके साथ साथ जो भी बाबू वहां पे कार्य करते हैं, लिपिक कार्य करते हैं, ग्रंथपाल कार्य करते हैं, हमारे योग वाले साथी जो वहां पे हैं वे कार्य करते हैं। अगर किसी के ऊपर कोई भी कार्रवाई होती है तो जब तक उसको सकुशल स्कूल ज्वाइनिंग ना करा दूं तब तक मैं स्वयं स्कूल ज्वाइन नहीं करूंगा। और ये वादा है आप सबसे इस पावन धरा को। जब मेरा ड्यूटी ज्वाइन हुआ था 2008 में तो 2 साल मैं यहां रहा हूं और यहाँ के सभी कर्मठ व्यक्तियों को मैं जानता हूं, हमारे साथियों को जानता हूं और बहुत खुशी होती है कि हमारे साथी पुराना जब देखता हूं, यादव सर जी हैं, ठाकुर मैडम जी लोग हैं, ये पुराने साथी जो हमारे से कंधा मिलाकर जब हम हमेशा लड़ते आए हैं।
साथियों, अभी बात मैं डीए और एचआरए की करता हूं। डीए देकर जो सरकार ने सबसे बड़ी गलत व्यवस्था चालू की है, ये लड़ाई हमारे उनके ऊपर है, व्यवस्था के खिलाफ है। यहां बैठा कोई भी व्यक्ति अगर बता दे कि आपको 6% डीए दिया गया है, किस हिसाब से दिया गया है? जुलाई 2020 से हमारा डीए रुका हुआ है। सरकार अगर कहती कि जुलाई 2020 का आपको डीए दिया जा रहा है, तब हमको संतुष्टि होती कि चलो 2021 से हमारा अभी भी बचा हुआ है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है साथियों, जो आप सब मिलकर लड़ रहे हैं, जो हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। और मैं जिस दिन ये लड़ाई शुरू हुआ था, उसको बोला था ये लड़ाई नहीं है, ये महाकुंभ है। और इस महाकुंभ से जो साथी वंचित रह गए, जीवन भर अपनी नजरों से गिरे हुए रहेंगे। जो साथी यहां पे आए हैं, यकीन मानिए हम जीतेंगे ही जरूर, डीए बढ़ेगा ही जरूर, एचआरए मिलेगा जरूर। और मान लो अगर आपके साथी अगर कोई नहीं आए हैं, जिस दिन वेतन आएगा, हर माह जब वेतन आएगा 1 तारीख को, वो लोग आपसे नजर नहीं उठा पाएंगे। इशारा कर देना 4, मतलब 4000 तुम्हारा मेरी वजह से मिला है। आपको इशारा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसका सर आपसे आंखें नीचे हो जाएगी। अभी भी आप जब उसको कॉल करते होंगे, कोई कॉल उठाता है आपका? कोई कॉल उठाता है आपका? मान लो 1 2 4 जो बचे हुए हैं। वैसे तो मंजिल की ओर चले थे अकेले ही, पर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और ये कारवां बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि हम सच के साथ हैं, हम व्यवस्था के खिलाफ हैं। जो गलत परंपरा डाली गई है, हम उसके खिलाफ हैं। और इस महाकुंभ में हम सबको होम डालने आना ही पड़ेगा, महाकुंभ में डुबकी डालना ही पड़ेगा। साथियों, हो सकता है सरकार, जैसे मैं बता रहा था, सरकार डराने की भी कोशिश करे, क्योंकि हम जब आते हैं अनिश्चितकालीन बोलकर, तो सब समझ के आते हैं कि अब ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। सब तैयार है लंबी लड़ाई लड़ने के लिए। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग इस लड़ाई में, क्योंकि हमारे सभी के अंतर्मन में 2 चीज होता है, एक दिमाग से सोचता है और कोई दिल से सोचता है। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, सब दिल से सोच के आए। अगर दिमाग कहता कि भाई 6% तो मिल गया, रहन देना, जो लड़न देना, ये होता अगर दिमाग की बात। आप दिल की बात सुनकर आए कि ये गलत परंपरा है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है, पूरे 45 साल में पहली बार हुआ है कि कर्मचारी अधिकारी एक साथ हमारे मंच पर बैठे। हुआ है कभी ऐसा? अगर पटवारी हड़ताल कर रहे हैं तो पटवारी दिखते, लिपिक हड़ताल कर रहे हैं तो लिपिक ही दिखते, शिक्षक हड़ताल करते हैं तो शिक्षक ही दिखते। और शिक्षकों में भी अलग, रेगुलर शिक्षक हड़ताल करेंगे तो रेगुलर शिक्षक मिलेंगे, हमारे जैसे एलबी संवर्ग हड़ताल करेंगे तो एलबी संवर्ग मिलेंगे। लेकिन ये जो महाकुंभ है, जैसे कुंभ में जाते हैं सब अलग हो जाते हैं, केवल महाकुंभ रहता है। और इस महाकुंभ में ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जो शामिल नहीं है, और सबका एक नाम हुआ है कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। और ये संयोग ही है, और संयोग से ज्यादा मैं सत्संग मानता हूं कि कभी हमारे हड़ताल में हमारे पटवारी साहब आकर ऐसा नहीं सुनाते, जो भी बताए बढ़िया। कभी हमारे हड़ताल में तहसीलदार नहीं आते और कहते नहीं कि अरे जो नहीं आए उनको भी बुला के लाओ, और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लड़ेंगे। कभी हमारे हड़ताल में बीओ साहब हमारे नहीं आते। और ये सत्संग का लाभ आपको मिल रहा है, ये सत्संग ही है। यहाँ एक से एक हमारे महात्मा लोग बैठे हैं, महात्मा ही हैं जो अपने अधिकार के लिए, अपने कर्तव्य के लिए जो लड़ जाए वही महात्मा है। आप सभी महात्मा बैठे हैं, इसलिए मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। साथियों, जैसा मैं कह रहा था, आप सभी ने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर आए हैं। कुछ लोग हैं, अब तो मैं उनकी 2 दिन तक बोला उनके बारे में, अब तो बोलना ही बंद कर दिया हूं, क्योंकि सबकी अंतरात्मा आ रही है। और निश्चित रूप से हर पंडाल में, हर आयोजन जहां पे हो रहा है, ये हमारा कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का, वहां पे लोगों की संख्या बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उनकी अंतरात्मा कह रही है कि मेरे साथी वहां धूप में पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं मेरे लिए लड़ने, और इस बार अगर मैं नहीं गया तो फिर मैं कभी नहीं जा पाऊंगा। इतिहास में पहली बार हुआ है कि न्यायपालिका बंद है। आपने कभी सुना है? जो हमारे वयोवृद्ध साथी बैठे हुए हैं,
वे कभी नहीं सुने होंगे कि कभी न्यायपालिका हाईकोर्ट बंद रहा होगा। सर लोग से सुनना चाहूंगा, कभी ऐसा नहीं रहा होगा कि मंत्रालय हमारे साथ बैठा होगा। तो जो नियम कानून बनाते हैं वे जब हड़ताल में हैं, कुछ सोचकर ही तो हड़ताल में है। तो जो साथी नहीं आए, क्या आप उनसे बड़े हो गए, उनसे ज्यादा बुद्धिजीवी हो गए? जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तहसीलदार महोदय बैठे हुए हैं, बीओ साहब हमारे बैठे हुए हैं, क्या आप उनसे ज्यादा बुद्धिजीवी हो गए हैं? ये लड़ाई केवल पैसे की नहीं है, ये लड़ाई आत्मसम्मान की है साथियों। अभी हम इस एज में हैं, अगर ये गलत परंपरा आपने निभा लिया तो मान के चलिए इसके बाद कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार आए, आपसे आप कभी भी अगर उसको डीए मांगोगे, वो कभी आपको डीए नहीं देगा। जब उसको देना होगा, हो गया भाई बहुत दिन हो गया, चलो डीए दे देते हैं, वो वैसे ही देगा। ये गलत परंपरा है। हमारा डीए जनवरी में बढ़ता था, हमारा डीए जुलाई में बढ़ता था, हम वो मांग रहे हैं। 6% दे रहे हो, आप परिभाषित करो कि वो 6% हमारा कब का है, फिर हम 6% और 4% के लिए बात करेंगे। 10%, अभी तो 10% से पीछे हो गए। तो ये गलत परंपरा के खिलाफ लड़ाई है और आप सभी साधुवाद हैं कि आप सभी ने इस गलत परंपरा को समझा और इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आप आए हैं। मैं बात कर रहा था हमारे कुछ साथी जो अब उंगलियों में गिने जाने सकने वाले हैं, उनसे। दो तरह के लोग होते हैं साथियों, या आप उदाहरण देते हो किसी को तो दो तरह से उदाहरण देते हो। एक गंदी मछली, एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, मानते हैं इस बात को? लेकिन एक बात आप भूल गए हैं कि एक जो महकता गुलाब होता है वो पूरे गुलशन को भी महका देता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस सड़ी मछली में बनना चाहते हैं या आप उस महकता गुलाब बनना चाहते हैं, आपके ऊपर है। साथियों, जितने भी यहां आए हुए हैं, आप सभी में मुझको एक दीपक समान दिखता है, एक दीप दिखता है। और मुझको पता है शुरू दिन 22 तारीख को इतने ज्यादा दीप नहीं थे, इतने ज्यादा दीप नहीं थे, लेकिन वो दीप अब मशाल का रूप धारण कर लिया है। आप सभी तरफ अंधेरे को दूर भगा दिए हैं, इसलिए तो लोग आपसे जुड़ रहे हैं, रोज नए लोग जुड़ते हैं। परंपरा की मैं बात कर रहा था, जो गलत परंपरा निभाई जा रही है। अगर आप रिटायरमेंट भी हो जाएंगे और ये गलत परिपाटी चल गई, 10 साल बाद कोई आपसे मिलेगा जिसका नया ड्यूटी चालू होगा, वो आपसे सवाल पूछेगा, वो आपसे सवाल पूछेगा कि सर मैंने सुना है कि 10 साल पहले डीए जनवरी में मिलता था, डीए जुलाई में मिलता था। पीछे तक आवाज जा रही है साथियों? तो अगर 10 साल बाद कोई पूछे आपसे कि डीए जनवरी में मिलता था, डीए जुलाई में मिलता था, अब तो सरकार कभी भी दे देती है। ये 10 साल बाद की मैं बात बता रहा हूं, अगर हम नहीं लड़ते तब, उस समय वो लोग आपसे सवाल पूछते कि मैंने सुना है कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन हड़ताल कर रहा था इस गलत परंपरा के खिलाफ, तो उस समय आप कहां थे? उस समय आप कहां थे? अगर आप लड़े हैं तो सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं, सरकार दिए चाहे मत दे, पर मैं लड़ा था। आप सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं, यह आपके सम्मान की लड़ाई है। आपका आंख नीचे नहीं होगा साथियों, आप उनसे नजरों से नजरें मिलाकर बोल सकते हो कि मैं लड़ा था। जीत या हार ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन लड़ना जरूरी है, बताना जरूरी है कि इस गलत परंपरा के खिलाफ मैं लड़ा था। अभी भी जब हम जाएं अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में, अपने स्कूल में, चुनिंदा लोग, मान लो अगर नहीं आए हो तो आप उनसे नजरे से नजरें मिला लेंगे, लेकिन गारंटी देता हूं कि वो आपसे नजर नहीं मिला पाएंगे, वो आपसे नजर नहीं मिला पाएंगे, गारंटी है साथियों। हमारा उत्साह बढ़ जाता है। जैसे अभी मेडिकल की बात हो रही थी, मैं गुंडरदी ब्लॉक में रहता हूं, वहां एक मैडम छुट्टी में थी, उसका भी ऑपरेशन होने वाला है। मतलब लोग अगर बचना चाहे तो कैसे बच सकते हैं, और अगर साथ देना चाहे तो कैसे दे सकते हैं, उदाहरण मैं बता रहा हूं। वो मैडम छुट्टी में थी, उसका ऑपरेशन होने वाला है, वो शनिवार 20 तारीख को ज्वाइन की है स्कूल में, और फिर हड़ताल का आवेदन लिखकर वापस गई है। उसका ऑपरेशन अभी चल रहा है, वापस गई है। मतलब वो हड़ताल में शामिल, अगर वो चाहती तो मेडिकल में रहकर
कुछ भी मान लो शासन के खिलाफ, शासन अगर हमारे खिलाफ कार्रवाई करता है तो बच सकती थी, पर बोले नहीं सर। और उस समय वो आवेदन देने वाली पहली अपनी मैडम थी अपने स्टाफ में। तो ऐसे जब धुरंधर साथी हमारे साथ रहते हैं तो ऐसे लोगों का हौसला मिलता है। बोले मैं आपके साथ रहूंगी सर, मैं हड़ताल में रहूंगी, ऑपरेशन हो रहा है अलग बात है, लेकिन मैं आपके साथ हूं। स्कूल ज्वाइन करके वो आई है। अगर कार्रवाई होगी तो मेरे ऊपर भी होगी, आपके ऊपर बस नहीं होगी। तो ऐसे साथी जब उनका कॉल आता है तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। और जब ऐसे साथी हैं तो हम क्यों डरे, हम क्यों डरे ऐसे साथी जब हमारे साथ हैं। तो 18 दिन का हमारा जब समर चला था, ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब में, बीच में आया, हम चक्का जाम करने के लिए निकले थे, निकलने वाले थे, उस दिन पूरा आह्वान हो गया था। अचानक हमारे प्रांतीय टीम ने उसको निरस्त कर दिया था, लेकिन हमने कहा था कि मेरा बालोद जिला चक्का जाम के लिए आया है और चक्का जाम के लिए जाएगा। 3 जगह हमने चक्का जाम कर दिया था, केवल बालोद जिला ने, पूरे छत्तीसगढ़ में। मंच पे घोषणा हुई कि उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई होती है तो जिलाध्यक्ष जिम्मेदार रहेगा। हम जिम्मेदार थे रहे, हमारे पूरे संगठन के जितने लोग थे, हमारा बालोद जिला का बैनर गया और 3 जगह हमने चक्का जाम कर दिया था। तो ये बात हुई थी साथियों। मैं इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि हमारे कर्मठ साथी है जो कभी किसी से डरे नहीं है। और जब केवल शिक्षक किसी से नहीं डरा है तो यहां तो बैठे एक एक हर डिपार्टमेंट के लगभग 40-45 डिपार्टमेंट के लगभग 100 संगठन, क्योंकि हमने शुरुआत किया था तो 42 संगठन एक साथ थे, फिर धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, 72 हुए, 78 हुए, 78 के बाद तो हम गिनते भूल गए। रोज हमारे साथ 1-2 संगठन जुड़ ही रहे हैं। तो यह है, जब आप हक की लड़ाई लड़ते हैं, जब आप सच की लड़ाई लड़ते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ना प्रारंभ कर देता है, खुशी खुशी जुड़ना प्रारंभ कर देता है। हमारा मांग सही है, इसलिए लोग समझ रहे हैं। आज जैसे मैं कह रहा था कि आप सभी में मुझको दीप दिखता है, प्रकाशवान आप सभी हैं, और इस दीप को हम आज मशाल बनाकर आज मशाल रैली भी निकालेंगे। संभवतः 3:30-4 बजे का समय है, 4 बजे दिए गए हैं, लेकिन 4 बजे थोड़ा विलंब हो जाता है करके हमने गुंडरदी में 3 बजे रखा है, ताकि हमारे साथ पूरा साथी आखिरी तक जुड़े रहे। और साथियों बस इतना ही कहूंगा कि हम बहुत करीब हैं लक्ष्य के, क्योंकि सरकार हिल गई है। सरकार जो है ऐसी अवस्था में चल गई जहां उसके हाथ पैर दिमाग कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और वहां पे जब हमारे संगठन के लोग बात करने जाएंगे तो वो विवश हो जाएंगे, क्योंकि उनकी सारी योजनाएं विफल हो गई है। ऐसे ही हमको संगठन बनाकर चलना है और निश्चित होगा कि हम बहुत जल्द अपने लक्ष्य के करीब होंगे। मंजिल थोड़ी दूर है, मंजिल थोड़ी दूर है, पर डरे नहीं है हम, पर डरे नहीं है हम, संभले नहीं है हम। जाकर कह दो उनसे कि डरे नहीं है हम, क्योंकि जिंदा है हम, मरे नहीं है हम, जिंदा है हम, मरे नहीं है। और हम जब तक लक्ष्य ना प्राप्त कर ले मरेंगे नहीं। मरने का तात्पर्य है कि हम चुपचाप घर में बैठेंगे नहीं, अपने लक्ष्य के लिए हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज दो, आवाज दो। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद।